जय हिंद प्यारे साथियों। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल बिहार मैथमेटिक्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, बहुत सारे विद्यार्थियों का ये कमेंट था कि सर बिहार सिविल कोड का तो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कौन सी बुक से पढ़ें, कौन सी बुक से तैयारी करें। देखिए, मैं आप सभी को सबसे पहले बता देता हूँ, इस वीडियो को आप सभी पूरा देखिएगा। यदि सिलेक्शन चाहिए, देखिए इसमें क्या होता है ना, लोग गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। आप लोग गलत डायरेक्शन में नहीं जाएं, इसलिए आप सभी को पूरा वीडियो देखना है। बस ये ठान लीजिए, आपको इसके बाद यदि कोई वीडियो देखें या ना देखें, लेकिन इस वीडियो को आप सभी पूरा देखें। मैं स्पेशली ये वीडियो जो है कि प्यून वालों के लिए बना रहा हूँ, कि जो प्यून की तैयारी करें उनके लिए बना रहा हूँ कि कौन कौन सी बुक आप सभी को फॉलो कर सकते हैं, ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट होगा। और मेन रूप से मैं इससे रिलेटेड तैयारी बताना चाहता हूँ आप सभी को कि आप सभी की तैयारी के हिसाब से कौन सा बुक बेस्ट होगा, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे कि आप सभी की जो तैयारी है और भी जल्दी से जल्दी स्ट्रांग हो पाए। और जो मान लीजिए वीक स्टूडेंट है, वो क्या करें, वो कैसे तैयारी करें, उनके लिए भी मैं बात करूँगा। ठीक है, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। तो चलिए अपना वीडियो जो कि स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, मार्केट में भी बहुत सारा बुक आ गया है, बहुत सारा बुक है, बहुत सारा बुक। यदि आप बुक स्टोर पर जाइएगा तो बहुत सारा बुक मिल जाएगा। यदि आप अमेजोन पे सर्च कीजिएगा तो बहुत सारा जो कि बुक मिल जाएगा। उनमें से मैंने जो कि बहुत सारा 5-6 बुक लिया है, 5 से 6 बुक लिया है मैंने। और वो 6 बुक में से मैं जो कि 3 बुक, ठीक है, आपको सजेस्ट करूंगा लास्ट में। आप लास्ट में वीडियो देखते रहिएगा। मैं 3 बुक को जो कि सजेस्ट करूंगा लास्ट में, और ये बुक जो है आप सभी के लिए बेस्ट है। ठीक है, यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो इस बुक से आप सभी जो कि अच्छे से प्रिपरेशन अपना स्टार्ट कर सकते हैं, और कम से कम समय में आप जो है कि पूरा जल्दी से भी कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए देखिएगा, मैं बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि बुक जो है कि अभी मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ कौन कौन सा बुक है। आप सभी एक बार स्क्रीन पे देख लीजिएगा। मैं दिखाता हूँ आप सभी कौन कौन सा बुक है मार्केट में। यदि आप अमेजोन पे सर्च कीजिएगा, फ्लिपकार्ट पे सर्च कीजिएगा तो ये बुक मिल जाएगा, या फिर आप नज़दीकी स्टोर में जाइएगा तो यही सब आप सभी को बुक मिलेगा। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए, सबसे पहला बुक आपके सामने आ गया। देखिए, ये जो बुक है, ये सिविल कोड, ये देख सकते हैं चपरासी अर्दली का लिखा हुआ है। तो ये न्यू एडिशन ही बुक है, क्योंकि ये नया ही बुक है और हाल फिलहाल में ही जो कि ये बना हुआ बुक है। एक मैं आपको बुक दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको बुक के बारे में भी बताऊंगा कि कैसा इसका बुक है, मतलब जो कैसा इसके अंदर में कंटेंट है, और कौन आपके लिए बेस्ट होगा आपकी तैयारी के हिसाब से, वो बताऊंगा। ठीक है, चलिए एक बुक हो गया। ये देखिए, चाक्षु पब्लिकेशन का है ये। ठीक है, टारगेट क्रैक एग्जाम करके आता है बुक, आप सभी देख सकते हैं। और ये जो है कि आपका अरिहंत का है, ये भी जो है कि सिर्फ मैं आप सभी के लिए बता रहा हूँ जो प्यून की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं आगे भी वीडियो लाऊंगा। इसके बाद देखिए, एक यूनिक पब्लिकेशन का है, इसमें प्रैक्टिस सेट है, ये भी दिक्कत नहीं है, ये भी यही जो है। उसके बाद एक और बुक है बिहार सिविल कोड का, जो प्लेटफॉर्म रुकमणी के द्वारा जो कि प्रकाशित किया गया है, ये बुक है। उसके बाद एक और बुक है जो कि अड्डा 247 के द्वारा एक संपूर्ण स्टडी गाइड है, ये देख सकते हैं आप। तो एक ये भी बिहार सिविल कोड के लिए, लेकिन ये बुक जो कि ज़्यादा मैं जो कि आप सभी को प्रेफर नहीं करूँगा। तो मैं 5 बुक के बारे में आप सभी को बताऊंगा डिटेल से, और कौन सा बुक आप सभी के लिए बेहतरीन होगा। तो सबसे पहले आप सभी को बताना शुरू करता हूं कि कौन सा बुक आप सभी के लिए बेहतरीन है। ध्यान समझिएगा। देखिए, सबसे पहले आप अपनी तैयारी को चेक कीजिए कि आपका तैयारी किस लेवल पर है। ठीक है, सबसे पहले तैयारी देखिए किस लेवल पर है। यदि आपने कोई सेट नहीं लगाया है तो कोई सेट लगाइए, मैं आपको बता दूंगा कि कौन सेट आप सभी को लगाना है। देखिएगा, देखिए बुक ना मार्केट में 2 प्रकार के बुक हैं। बुक 2 प्रकार के हैं। देखिए, एक है ना, एक है प्रैक्टिस सेट और एक है मतलब गाइड। उसमें जो कि सारा सिलेबस दिया है, संपूर्ण सिलेबस दिया है। सिलेबस दिया गया, वो दिया गया है। देखिए, एक में क्या होता है, ये प्रैक्टिस सेट होता है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट से इसमें कुल मिलाकर के जैसे कि 1 2 3 4 जितने भी आपको प्रैक्टिस सेट दिए रहेंगे। एक और बुक होता है जो कि इसमें प्रैक्टिस भी होता है, आप प्लस जो है कि गाइड भी होता है, मतलब ऑल सिलेबस होता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को। यदि प्यारे दोस्तों ये आप समझ लेते हैं ना, तो यही समझ जाइए कि आप जो है कि सिलेक्शन की ओर जो है कि मतलब पहुंच गए, यही समझ लीजिए। क्योंकि यही आपको एक ऐसी चीज़ है जो कि मतलब एक डायरेक्शन होता है ना, वो डायरेक्शन बहुत जरूरी है। यदि आप सही डायरेक्शन पे चलेंगे ना तो सिलेक्शन के नज़दीक पहुंचेंगे। यदि आप गलत डायरेक्शन पे चलेंगे, गलत चीज़ें पढ़ेंगे, तो फिर सिलेक्शन से दूर जाएंगे। सेम मतलब सिंपल सी बात है, ये आप सभी को कॉमन सेंस होना चाहिए। कि अब सबसे पहले ना आप एक काम कीजिए कि अपने तैयारी को चेक करने के लिए ना कोई सा भी बुक, कोई भी सेट ना आप सभी उनसे लगा लीजिए।
जो कोई भी सेट हो उनके बाद आप लगा लीजिए। अब सेट में देखेंगे कि कैसा नंबर है आपके पास में। मतलब यदि देखिए दो प्रकार समझिएगा, पहली बात और दूसरी बात, ध्यान से समझिएगा मेरी बात। अब देखिए जैसे एक होता है प्रैक्टिस वाला, तो प्रैक्टिस किन के लिए होता है, ध्यान समझिएगा, प्रैक्टिस किन के लिए होता है प्यारे दोस्तों। प्रैक्टिस उनके लिए होता है, प्रैक्टिस सेट उनके लिए होता है जो कि हर मतलब जो कि सिलेबस को पूरा जो कि कंप्लीट किए हुए हैं, पहले जो सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लिए हैं उनके लिए जो कि प्रैक्टिस सेट होता है। मतलब जैसे मान लीजिए कि हमने मैथ का पूरा टॉपिक जो कि पढ़ लिया है, ठीक है, मैथ जो कि मेरा पूरा कंप्लीट हो गया है जिसमें 35 मैथ आता है, हिंदी भी मेरा पूरा कंप्लीट हो गया है जिसमें 35 हिंदी आएगा, इंग्लिश भी मेरा जो है कि पूरा कंप्लीट हो गया है जिसमें 15 इंग्लिश आता है। इंटरव्यू के लिए छोड़ दिए, इंटरव्यू तो बेसिक नॉलेज आप सभी का, मैं सिर्फ सिलेबस ले रहा हूँ, ये मेंस के बारे में आप सभी को बता रहा हूँ, और इसी आधार पर जो कि आप सभी का जो कि ये पीटी का भी एग्जाम होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें क्या है ना, आपको इसी हिसाब से जो कि हर बुक में सिलेबस दिया गया है, इसी हिसाब से, ठीक है। तो प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले देखिए प्रैक्टिस क्या है, तो प्रैक्टिस उनके लिए है जो मैथ जो कि पूरा सिलेबस पढ़ चुके हैं, हिंदी पूरा सिलेबस पढ़ चुके हैं, इंग्लिश पूरा सिलेबस कर चुके हैं। सिलेबस करने के बाद वो जो कि अच्छे से इसका अब क्या करेंगे, इसको जो कि प्रैक्टिस लगाना शुरू कर देंगे। तब क्या होगा, उनका जो है कि स्कोर धीरे 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 थोड़ा सा कम आएगा, धीरे से बढ़ेगा, धीरे से बढ़ेगा। और फिर क्या होगा, जिनका जो टॉपिक कमजोर है ना उसको वो मजबूत करते जाएंगे। वो सेट में हमें क्या होता है, सेट लगाने से क्या होता है, हमें पता चलता है कि कौन सा सवाल हमसे नहीं बना, उस टाइप के सवाल को हम लोग बनाते हैं और धीरे धीरे करके उस टाइप का, जैसे जो सवाल नहीं बना उसके एक टाइप को, एक उस सवाल को मतलब सवाल लिख लिया, उसके बाद फिर उसी सवाल को बार बार बनाते रहेंगे, 1 से 2 बार 3 बार बनाएंगे, वो सवाल मेरे दिमाग में आ जाएगा। फिर अब देखते हैं जो कि हमारा जो कि आंसर चुटकियां उसे हम बना सकते हैं। ये चीज़ करना है जरूरी। तो प्रैक्टिस के लिए उनके लिए महत्वपूर्ण होता है। जो पूरा सिलेबस पढ़ चुके हैं वो प्रैक्टिस करना शुरू कर दें अभी से। यदि प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो उनके लिए समझ लिए बेकार है और फालतू को वो टाइम को बर्बाद कर रहे हैं। जो पूरा सिलेबस पढ़ चुके हैं, ठीक है, या फिर मान लीजिए जो रेलवे की पहले जो तैयारी कर रहे थे उनका मैथ तो मजबूत है ही, आप सभी हिंदी और इंग्लिश पे थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगा दीजिए तो आपका जो कि हो जाएगा सिलेक्शन। तो प्रैक्टिस सिंपल सी बात उनके लिए है जो पहले से पूरा सिलेबस पढ़ चुके हैं। वो अब क्या करेंगे, हर सेक्शन वाइज भी लगा सकते हैं या फिर ऑल प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। आप क्या कीजिए, सेक्शन वाइज लगाइए। जैसे सबसे पहले क्या कर लीजिए, मैथ का लगा लीजिए। देखिए मैथ में कितना नंबर आ रहा है, तो मैथ में जो कम आ रहा है तो उसको आप लोग जो है कि मजबूत कीजिए, जो टॉपिक नहीं आ रहा है उसको मजबूत कीजिए। फिर हिंदी में लगाइए सेक्शन वाइज, ठीक है, तो हिंदी में भी देख लीजिए कौन सा टॉपिक नहीं था उसको पढ़िए। इसी तरीके से जो कि स्कोर आपका बढ़ेगा। बात समझ में आ रहा है? इसी तरीके से स्कोर आपका क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा। उसी प्रकार से इंग्लिश में देखिए कौन सा टॉपिक कमजोर है उसको मजबूत कीजिए, फिर जो कि सेट लगाइए। उसके बाद लास्ट में जो कि फुल टेस्ट लगाइए। यदि एग्जाम यदि नज़दीक आ जाए तो आप सभी फुल सेट लगाइए, लेकिन अभी मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सेक्शन वाइज टेस्ट लगाइए, जिससे कि आप सभी को ये पूरा का पूरा जो कि बेनिफिट हो पाए। हो सकता है आप सभी दिन भर में 1 सेट लगाएं, यदि प्रैक्टिस सेट भी लगा सकते हैं, सप्ते में 2 लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा मत लगाइए। फुल टेस्ट ना 2 लगाइए और ज़्यादातर जो है ना सेक्शन वाइज लगाइए। फुल टेस्ट 2 लगाइए सप्ताह में और ज़्यादातर सेक्शन वाइज टेस्ट लगाइए, जिससे क्या होगा ना, जो कमजोर टॉपिक होना आपको पता चलते जाएगा और उससे जो कि मजबूत करते जाएंगे, धीरे धीरे वो मजबूत हो जाएगा और आपका जो है कि टेस्ट में अच्छा स्कोर आने लगेगा। ये तो बात रहा उन विद्यार्थियों के लिए जो कि सिलेबस को जो है कि कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ उनके बारे में जो कि बिल्कुल नए हैं और नए से उन्होंने स्टार्ट किया है और अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट किया है, तो वो क्या करेंगे, ठीक है, जिनको अभी इसके बारे में कुछ नहीं पता है, तो उनके लिए ध्यान से समझिएगा वो क्या करेंगे। देखिए प्यारे दोस्तों, मैं उन सभी के लिए बात करता हूं, तो सबसे पहले ने क्या करना पड़ेगा, उनको सभी टॉपिक को कवर करना पड़ेगा। सभी टॉपिक को जितने भी तीनों टॉपिक हैं मैं आपको बता देता हूं। जैसे देखिए मैथ है, क्या बोलते हैं इसको, हिंदी है और इंग्लिश है, ठीक है। इन सभी टॉपिक को आपको सबसे पहले पढ़ना है। किसी टीचर से पढ़ लीजिए, जहाँ से जिनका आपको अच्छा लगे, समझ में आए, उनसे आप पढ़ लीजिए। मैथ के लगभग जो कि टॉपिक को पढ़िए, या फिर आपको नहीं मिल रहा है, देखिए मैं भी जो कि पढ़ा रहा हूँ, यदि आप मान लीजिए जैसे अभी जो क्लासेस चल रहा है उनसे भी आप हमारे चैनल के साथ में जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल इस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चल रहा है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे सभी को PDF मिल रहा है, बहुत सारे विद्यार्थी वहाँ पढ़ रहे हैं, तो वहाँ भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए मैथ में हमारा एक जो कि परसेंटेज जो कि कमजोर है, तो हम जो कि पूरा RS अग्रवाल का प्लेलिस्ट जो कि पढ़ा चुके हैं। अब वहाँ से जाकर के प्रीवियस ईयर में लोगों पर टच करके जब अंदर जाएगा प्लेलिस्ट में, तो वहाँ पे आपको RS अग्रवाल का 60 वीडियो का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उनमें आप देख करके जो टॉपिक कमजोर है उसको आप जो कि मजबूत कर लीजिए। मैं मैथ की बात कर रहा हूँ, ठीक है, उसको मजबूत करिए। उसके बाद फिर जो कि मैथ का जो कि प्रैक्टिस सेट लगाइए। उसके बाद आप जाँचिए कि कौन से मेरे में मतलब हमें जो कि कम नंबर आ रहा है। बात समझिए, सबसे पहले उसे टॉपिक को मजबूत कीजिए, ठीक है, मतलब इसको पढ़िए पूरा।
उसके बाद फिर मजबूत कीजिए, मतलब उसको बनाइए बार बार एक सवाल को, जो दो टाइप का नहीं आता उसको बनाइए, टीचर से सीखिए, उसके बाद फिर बनाइए, ठीक है। उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट पर आइए। जब आप प्रैक्टिस सेट पर आएंगे ना तो आपको जो एक अंदर में, अपने अंदर में आपको अद्भुत बदलाव आएगा, मतलब लगेगा कि हाँ हमने जो कि आज कुछ पढ़ा हुआ, कुछ बनाया हुआ है। इसलिए सबसे पहले ना बेसिक इसका मजबूत कीजिए। उसी प्रकार से सबसे पहले हिंदी को जो है कि कोई टीचर से पढ़िए, या फिर जो बुक आप फॉलो कर रहे हैं उस पूरे टॉपिक को जो है कि पढ़िए, तभी तो आप हर तरह के क्वेश्चन को बना पाएंगे। पूरे टॉपिक को मजबूत कीजिए, पूरे टॉपिक को पढ़िए किसी टीचर से, ठीक है। उसके बाद फिर इंग्लिश को भी हर टॉपिक को आपको पढ़ना है, मजबूत करना है, तब जा करके आप सभी को प्रैक्टिस सेट पर आना है, ठीक है। आ गया बात समझ में कि कैसे करना है। सबसे पहले करना क्या है कि हर टॉपिक को मजबूत करना है, उसके बाद फिर हम आएंगे प्रैक्टिस सेट पर। तो मैं आप सभी को बताता हूँ, देखिए दोनों बुक कब फॉलो करना है आप सभी को, ठीक है। अब मैं आप सभी को बुक के बारे में बता देता हूँ। देखिए तो एक हो गया प्रैक्टिस, ठीक है। तो प्रैक्टिस समझ में आ गया किनको फॉलो करना है। प्रैक्टिस जो पहले से पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं उनको प्रैक्टिस सेट करना है, और जो मान लीजिए नए से स्टार्ट कर रहे हैं उनको संपूर्ण गाइड ले लेना है, और जो कि हर टॉपिक को उसी बुक से देखते रहना है, या फिर जो कोई टीचर पढ़ा रहा है तो उनसे आप सभी जो कि कंप्लीट कर सकते हैं। मैथ तो मैं पढ़ा रहा हूँ, मैथ्स आप मुझसे कंप्लीट कर सकते हैं। हिंदी इंग्लिश आप सभी कहीं देख लीजिए, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हर टॉपिक को मजबूत कर लिए सभी। अब देखिए जो शुरुआत से हैं उनके लिए मैं प्रेफर करूंगा कि ये गाइड ले लीजिए। उसके बाद यदि आपका ये पूरा का पूरा यदि आप एक बार पढ़ लेते हैं तो उसके बाद फिर जो है कि इस प्रैक्टिस सेट पर आ जाइए। तो फिर आपने जो पहले से पढ़ रहा है, जो अभी पढ़ रहा है, तो बराबर आप सभी दोनों बिल्कुल इक्वल हो जाएंगे और एग्जाम में आप सभी बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे। चलिए मैं अब बुक के बारे में डायरेक्ट बता देता हूँ कि कौन सा बुक आप सभी को करना है। देखिए सबसे पहला बुक मैं आप सभी को बताता हूँ, यहाँ तक की बातें आप सभी समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए सबसे पहला बुक आपके सामने है, ये सिविल कोर्ट का है, चपरासी अर्दली। और इसमें देखिए क्या क्या मैं आपको सभी को बताता हूँ। इसमें जो है ना क्वेश्चन दिखा हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है। इस बुक में क्या है, क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब टोटल कितना क्वेश्चन देख सकते हैं, मतलब 2350 क्वेश्चन लिखा हुआ है इसमें। 2350 क्वेश्चन है टोटल के, टोटल क्वेश्चन बना हुआ है। और इसमें 30 प्रैक्टिस सेट भी हैं, 30 प्रैक्टिस सेट। जो नए विद्यार्थी वो सभी इनको ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो नए विद्यार्थी वो सभी इनको ले सकते हैं, इनसे आप जो कि स्टार्ट कर सकते हैं प्रिपरेशन, ठीक है। अब मैं बेस्ट बुक के बारे में बताऊंगा, बेस्ट बुक आप सभी को कौन परचेज करना है वही बताऊंगा। एक बुक तो ये हो गया, ठीक है। प्रैक्टिस करना चाहते हैं ये लेसन देखिए जो मिल जाए आप सभी को वो ले लीजिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब दूसरा जो है ये आ गया आपका बिहार सिविल कोड। ये भी ना इसमें देखिए इसमें थोड़ा सा कम प्रैक्टिस सेट है, इसमें 5 प्रैक्टिस सेट है। इसमें कितने प्रैक्टिस सेट हैं, 5 प्रैक्टिस सेट हैं। उसके बाद जो है इसमें ध्यान समझिएगा, उसके बाद इसमें ना पूरा जो है कि संपूर्ण गाइड दिया गया है, मतलब हिंदी का सिलेबस दिया गया है इसमें। जैसे पिछले वाले बुक में मैंने बताया हिंदी का टोटल दिया है सिलेबस, मैथ का टोटल दिया है सिलेबस, और इंग्लिश का भी टोटल सिलेबस दिया है। तो नए विद्यार्थी इससे आप सभी प्रिपरेशन कर सकते हैं अरिहंत के बुक से, ठीक है। और प्रैक्टिस इसमें कम दिया है, बाद में आप सभी प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं जिसमें ज़्यादा हो, ठीक है। अब दूसरा देख लीजिए क्या है दूसरा। अब दूसरा देखिए ये क्या है, आपका यूनिक पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है। प्यारे दोस्तों इसमें ध्यान समझिएगा, ये न सिर्फ प्रैक्टिस सेट है, ये सिर्फ क्या है, प्रैक्टिस सेट। इसमें सिर्फ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिनका तैयारी है वो इनको जो कि प्रेफर कर सकते हैं। आपके शॉप में मिल रहा है तो ये बुक को ले लीजिए, आप इनसे जो कि प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और अगला जो बुक है देख लीजिए, अगला बुक जो है प्यारे दोस्तों ये बुक आपका जो है कि प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का, इसमें भी जो कि 22 प्रैक्टिस सेट दिया है, तो आप सभी भी इनसे जो है कि 22 प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए एक और बुक है आपका जो कि ये संपूर्ण स्टडी गाइड है, जो कि अड्डा 247 की तरफ से है, ठीक, अड्डा 247 की तरफ से है। इनको भी आप सब ले सकते हैं, इसमें ना पूरा का पूरा गाइड मिलेगा। और लास्ट में लिखा हुआ है 1750 क्वेश्चन आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसके लास्ट में जब जाइएगा ना तो 1-2 प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर का भी मिल जाएगा। तो आप सभी यदि नए विद्यार्थी हैं तो आप सभी इस बुक को ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो पहले से तैयारी है उनका तो आप सभी प्रैक्टिस सेट लेकर के लगा सकते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। अब मैं आप सभी को बता देता हूँ इनमें से बेस्ट बुक कौन सी है जो आप सभी को फॉलो करनी चाहिए। मैंने तो बहुत सारा बुक आप सभी को बता दिया, ठीक है। चलिए देखिए बेस्ट बुक मैं आप सभी को बताता हूँ। देखिए बेस्ट बुक तो यदि मैं बात करूँ प्रैक्टिस सेट में तो सबसे ज़्यादा बेस्ट एक यूनिक पब्लिकेशन का है, और एक जो है कि ये आपका रुक्मिणी पब्लिकेशन का। मैं आप सभी को प्रेफर करता हूँ यदि आप सभी प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं ना तो रुक्मिणी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, या फिर यूनिक का ले लीजिए। इन दोनों में से आप जो कि कोई भी प्रैक्टिस सेट लेकर के लगा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया बुक होता है। और ज़्यादा मैं प्रेफर करूँगा ये रुक्मिणी वाला, ठीक है। रुक्मिणी प्रकाशन का ये आपको जो 22 सेट मिल रहा है बिल्कुल प्यून के लिए पूरा का पूरा, आप सभी इनको लगाइए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। देखिए यदि आप सभी का रिक्वेस्ट रहा क्लासेस में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट रहा तो मैंने जो इस बुक को ऐसे मैंने ऑर्डर कर दिया है। यही बुक जो है कि हमें बेस्ट लग रहा है, जिससे मैं जो कि आप सभी को जो है कि सेट के रूप में मतलब हिंदी का भी सेट करा दूंगा और जो कि मैथ का भी सेट करा दूंगा, ठीक है। तो यदि आप सभी का कमेंट रहेगा ज़्यादा से ज़्यादातर
तो मैं आप सभी को ये बुक जो कि पूरा का पूरा जो कि करा दूंगा। आप सभी बताइएगा कमेंट करके कि यदि आपको और भी किसी एग्जाम के लिए वीडियो चाहिए तो हमें जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा। क्लर्क का जो वीडियो होगा अगले सीरीज में आएगा, आप सभी कमेंट कर दीजिएगा कि क्या चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि मैं आप सभी को बता दूंगा। ठीक है, तो बस आप सभी देख सकते हैं यही मेरा मोटिव था कि आप सभी को अच्छा से अच्छा बुक, अच्छा से अच्छा कंटेंट दूँ जिससे आप सभी सिलेक्शन तक पहुंच पाएँ। मेरा यही मोटिव रहता है। बस अच्छा प्रैक्टिस करें, आगे बढ़ें, जल्दी जल्दी मेहनत करें और जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लें, मेरा यही मोटिव है। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले क्लासेस में और अगले क्लासेस में मिलेंगे। और हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े जरूर चाहिए, चैनल को प्यारे दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगला क्लासेस में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।